Your Bank Limited was established on the 30 September 1940 under the provisions of Cooperative Societies Act by the eminent professionals to encourage self-help, thrift, cooperation among members. Bank was issued banking license under Banking Regulation Act 1949 on October 25th, 1986 to carry out the banking business within the national capital. एंड सिंस देन द बैंक हैज़ बिन ग्रोइंग कंटिन्यूसली. तो बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लगातार ग्रो करते हुए जा रहा है. एट प्रेजेंट बैंक हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस. द बैंक हैज़ 12 ब्रांच इन द NCT ऑफ दिल्ली. बैंक ऑफर्स ट्रेडिशनल काउंटर सर्विस. ओपनिंग आवर्स आर डिजाइन टू कोइंसाइड विद द लोकल मार्केट डेज. Board of directors were worried about the growing popularity of new style banks. These banks offer diverse range of services such as the direct access to executive management, a single point of contact to coordinate all banking needs, appointment banking to save time, free online banking services 24/7, free unlimited ATM access etc. तो बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो न्यू बैंक जो न्यू स्टाइल के जो बैंक हो रहे हैं उनके पॉपुलरिटी से बहुत ज़्यादा वरी हैं. It has now been decided that the bank will focus on what customers want and will use a balanced scorecard to achieve this goal. तो अब जो बैंक है वो उसने डिसाइड किया कि वो फोकस करेगा कि कस्टमर क्या चाहते हैं और इस गोल को अचीव करने के लिए वो बैलेंस जो स्कोर कार्ड है उसकी हेल्प लेगा. रिक्वायर्ड प्रोड्यूस for each of the three non-financial perspective of a balanced scorecard and objective and a performance measure that the bank could use with appropriate reason. कह रहा है कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड की जो 3 नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हैं उनके लिए आपको क्या प्रोड्यूस करना है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस करना है और एक परफॉर्मेंस मेजर की उस ऑब्जेक्टिव को मेजर करने की उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. इसके लिए कोई परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमको बताओ कि जो बैंक हो उसको उस परफॉर्मेंस मेजरमेंट को यूज़ करके देख सके कि हाँ ये हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं. तो पहली बात, बैलेंस स्कोर कार्ड के ना 3 नहीं 4 पर्सपेक्टिव होते हैं. एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होता है, एक कस्टमर पर्सपेक्टिव होता है, एक इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव होता है, एक लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है. तो लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही पूछा है तो हम सिर्फ 3 का जवाब देंगे. तो एक है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव. इसमें क्या है, इंटरनल जो प्रोसेस और जो एक्टिविटीज़ है ना हम उसके ऊपर फोकस करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, तो इस पर्सपेक्टिव से इंटरनल प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ के पर्सपेक्टिव से हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि हम जो क्रॉस सेल कर प्रोडक्ट्स को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. हमारे एक्टिविटीज़ और प्रोसेस इतने अच्छे हैं कि हम क्रॉस सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को. तो उसके लिए मेज़र करना है कि जो कस्टमर जो प्रोडक्ट जो परचेज़ कर रहा है वो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उसके पास सिंगल प्रोडक्ट है या उससे रिलेटेड 2-3 प्रोडक्ट्स वो हर कस्टमर के पास है. तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी. फिर है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव. इसमें हम जो है ये पर्सपेक्टिव किस चीज़ से रिलेटेड, इनोवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इससे रिलेटेड है. तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सोल्ड. तो इनोवेशन है, चूँकि इनोवेशन से रिलेटेड है तो हम देख रहे हैं कि जो हमने नया प्रोडक्ट या जो नई सर्विसेज लॉन्च करी है हमने क्या हम वो बेच पा रहे हैं. तो हमें मेज़र करना है कि जो तो मेज़र क्या करना है, मेजर किससे होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स बाइंग द न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस, कि कितने जो कस्टमर है वो नए प्रोडक्ट नए सर्विस बाय कर रहे हैं. तो आप देख पाओगे कि आपका जो न्यू ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो. फिर कस्टमर प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव. तो हम इसमें कस्टमर से रिलेटेड बातों के ऊपर फोकस करते हैं. तो इसमें से अगर आपको ऑब्जेक्टिव है कि आपको कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज करना है तो आप यही कैसे मेज़र करोगे, आपकी इस तरीके से आप मेज़र करोगे कि कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं जिसको बंद हो चुके हैं या फिर वो बंद होने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट कर रखा. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो नंबर ऑफ लॉयल्टी है वो बढ़ी है या घटी है. और अदर ऑब्जेक्टिव और मेजर्स भी आप लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि यही लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है.